जी हाँ, सोने चांदी के लिए पिछले 24 घंटे बहुत भारी गिरावट वाले रहे हैं और अभी भी कोई स्थिति सुधरी है ऐसा लगता नहीं है। इसके पीछे 3 रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के बाद जो बाजार में एक अनसर्टनिटी थी कि कौन नया प्रेसिडेंट बनेगा, क्या होगा, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आसानी से ये निकल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही क्लीन तौर पर हमने ट्रंप को यहाँ पर आते हुए देखा, तो वो अनसर्टनिटी बाजार से हटी और सेफ हेवन बाइंग जो हुई थी वहाँ पर हमने ट्रेड्स बंद होते हुए देखा। सेकेंड पॉइंट था डॉलर इंडेक्स का बहुत तेज़ यहाँ पर उठना। ओवरनाइट 2% की यहाँ पर तेज़ी थी और पिछले एक साल में एक दिन में इतनी बड़ी तेज़ी हमने यहाँ पर आते हुए देखी और इसी के साथ 3 महीने के हाइज पर डॉलर इंडेक्स है, जिसका भी इम्पैक्ट सोने चांदी पर आता हुआ नजर आया। और तीसरी बात यह है कि अब बाजार मानता है कि ट्रंप आए हैं तो टैक्स भी कटेंगे, शायद इन्फ्लेशन आगे बढ़ेगी तो रेट कटौती यूएस फेड बहुत ज़ोरों से नहीं करेगा आगे जाता हुआ, तो उसका भी कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला। इन एनी केस सोना चांदी जिस रफ्तार से चढ़ रहे थे, ऑल टाइम हाइज के आसपास थे, कोई करेक्शन नहीं हुई थी, तो बाजार को ये करेक्शन लेने का भी एक मौका मिला। इसीलिए हमने सोने में करीबन $125 की गिरावट आते हुए देखी। ऑल टाइम हाई $2790 था और अब करीबन 2650 के आसपास कारोबार है। चांदी में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में 12 साल के हाइज पे कारोबार था और वहां से हमने खासी गिरावट आते हुए देखी है। भारतीय बाजारों की अगर बात करें तो लाख रुपया प्रति किलो के बाद चांदी अब यहाँ पर 90,000 के आसपास कारोबार कर रही है, तो क्लियरली खासी मुनाफा वसूली है। 7-8% की गिरावट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाजार को लगता है 3 से 4% की गिरावट यहाँ पर और अभी बाकी है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आपको लॉन्गर टर्म के लिए रखनी है, क्योंकि अगले साल के लिए अभी भी जो वो बड़े बड़े टारगेट्स थे कि सोना यहाँ पर 3,000 जा सकता है और चांदी 1,10,000 1,20,000 तक जा सकती है, वो अभी भी ऑन द कार्ड्स यहाँ पर हैं। नियर टर्म में एक अच्छी मुनाफा वसूली है और बेहतर भी है, क्योंकि शादियों का सीज़न है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी मांग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है। लॉन्गर टर्म टारगेट्स बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी भी ऑन द हायर साइड है।